कुछ अशार है मेरे टूटे फूटे, सियासी तहरीकों का हिस्सा बन के कुछ ना कुछ जहन में आ ही जाता है, खासकर जब आप जेल काट के निकलते हैं। ये जमहूरियत का बाजार है साहिब, ये जमहूरियत का बाजार है साहिब। यहां जमीर बिकते हैं, यहां उसूल बिकते हैं। जो ना बिके यहां जरूर बिकते हैं। यहां सौदा ईमान होता है, सरेआम होता है, सरे बाजार होता है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम इस वक्त जिस ऐवान में मौजूद हैं उसका काम ही आईन साजी है। वी कॉल लेजिस्लेटर्स, हम आईन साज, कानून साज यहां पे बैठे हैं। हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने, आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, अल्लाह ताला ने 25 करोड़ अवाम की ताकत और अपनी बरकत से हमें इस्तिताअत दी है कि हम अपनी जात से निकल के इस सब जिलाली परचम और उस बाबाए कौम की फरमुदात की रोशनी में इस मुल्क को मुल्क बना सकें, जिसके लिए बरसगीर पाको हिंद की गली गली कूचे कूचे ये नारा लगता था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, आईन की ये किताबें जो हैं, ये पाकिस्तान चलाने के लिए एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट जरूर है, लेकिन सिर्फ एक किताब में तब्दीली नहीं हो सकती, वो कुरान अजीम शान है। उसके अलावा हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आईन में तब्दीली नहीं हो सकती, कानून साजी नहीं हो सकती, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आईन में तब्दीलियां होती रहेंगी, इसके हम खूबसूरत से खूबसूरत और मौसर से मौसर तर बनाते रहेंगे। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आईन की ये किताबें हमारी किसी बहन के सर के दुपट्टे से ज्यादा कीमती नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूं मुल्तान से हमारे एक भाई एमएनए साहब, गिलानी साहब के बरखुरदार मूसा भाई थे शायद कल, उन्होंने सपोर्ट की वो बात कि अगर, और मैं आज इस ऐवान के सामने ये बात रखता हूं कि अगर खवातीन को उठा के, खवातीन को अगवा करके बच्चों के सीनों से पलासों के जरिए गोश्त नोच के और उनकी आवाजें उनकी मौं को सुना के आपने कानून साजी करनी है, शर्म का मकाम होगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं नहीं चाहता था मैं नाम लूं, लेकिन तारीख की दुरुस्तगी के लिए जरूरी है। घर के सामने साबिक वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू, हमारी बहन, मेरे छोटे भाई जैन कुरैशी की घरेलू खातून वाइफ को जब नकाब पोशों ने अगवा किया, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप अगर उस बात पे स्टैंड ले लेते, जब इस ऐवान में आपके और मेरे 10 भाइयों को उठा के ले गए रात को, आज तक 9 सितंबर की रात थी वो, आज हम 18 अक्टूबर को रो रहे हैं। जनाब साबिक वजीर आजम साहब, राजा साहब, बेनजीर साहबा की शहादत सिर्फ आपका नुकसान नहीं, हम सब पूरी कौम का नुकसान था। लेकिन आज जब हम बेनजीर की शहादत की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, इस ऐवान के अंदर से जब आपके एमएनएस को निकाब पोश उठा के ले गए, तो केस चल रहा था, मेरे उस्ताद मोहतरम जो शहीद हो गए, लतीफ अफरीदी लाला, जो पख्तूनों की शान थे, उस भुट्टो रेफरेंस केस में वो अमायकस थे और मैं उनके साथ 2011 से सुप्रीम कोर्ट आता था। भुट्टो साहब के उस केस में मैं उनके साथ वहां सुप्रीम कोर्ट में आता था, हमारे सामने वो केस चला, लेकिन फिर नहीं पूरा हो सका। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं आज की सुप्रीम कोर्ट को और जज साहिबान को, मंसूर साहब और उनके साथ जितने साथी उनके जजेस हैं,
कि आज इंसाफ करने की कोशिश की गई 50 साल बाद के भुट्टो साहब का रेफरेंस जो है उसका फैसला किया गया कि वो फैसला गलत था। लेकिन मैं तो उस वक्त ऐवान में नहीं था, मैं तो इस ऐवान से बाहर था और मैंने यहां पे खड़े होके मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के सामने ये बात रखी कि जब साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब पे जानी हमला वजीराबाद में हुआ, आपका सियासी इख्तिलाफ होगा, लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं था बतौर वजीर आजम पाकिस्तान कि बहुत हो गया, लियाकत अली खान साहब, भुट्टो साहब, बेनजीर साहिबा और बहुत से, हम ये नहीं होने देंगे और वज़ीर आज़म को शहीद नहीं होने देंगे। इमरान खान तो गोली खा के, आपने कहा कि 18 अक्टूबर को आपके कारकुन बेनजीर साहिबा के ट्रक पे वो गए और उन्होंने कोशिश की कि अपने लीडर को बचा सकें। उन लोगों का भी पता करें जो बेनजीर साहिबा को तोड़ता हुआ छोड़ के कहीं और निकल गए। लेकिन उसी तरह जब वजीराबाद में इमरान खान साहब पे हमला हुआ, हमारे कारकुन भी लपके उस कंटेनर की तरफ और वो मर्द बहरान जब बाहर निकला तो उसने इसी तरह हाथ उठाया हुआ था, बदन पे गोलियां खा के। इमरान खान डरा नहीं था, झुका नहीं था, खून निकल रहा था बदन से, लेकिन हाथ मुक्का बुलंद था इस्लाम के दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ, आपके खिलाफ नहीं। यहां पे मेरा एक छोटा भाई है, उसने कल फलस्तीन के हवाले से इमरान खान साहब के बारे में बात की। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वो उस वक्त ऐवान का हिस्सा नहीं थे जब यहां हमने 2 ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की। यहां पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हुआ, कामयाब हुआ। ये कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी है। ये कामयाबी रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान की है। इसीलिए हमने 15 अक्टूबर का अपना एहतजाज मौखर किया कि कोई ये ना कहे बाहर के आने वाले मेहमान कि ये तो आपस में मुश्तरक गिरबान हैं, ये हमारे साथ क्या ताउन करेंगे। लेकिन हम वो बयान नहीं भूले जनाब, जब साबिक वजीर खारजा बिलावल साहब जब उस अपोजिशन में थे और जब यही सूरत हाल थी अपोजिशन और हुकूमत के बीच में, और उन्होंने ये बात की, हमें बड़ा लोग कहते हैं एससीओ पे आप एहतजाज की बात करते थे। बिलावल साहब ऑन रिकॉर्ड है जब उन्होंने कहा था कि हम इसी ऐवान में बैठेंगे और हम देखते हैं कि हाँ वो ऐसी कैसे होती है। लेकिन हमने समझा, हमने उसको दरगुजर किया या हमने उसको नजरअंदाज किया कि जज्बात में एक बात की एक नौजवान लीडर ने। लेकिन आज जब मेरे साबिक वजीर आजम, मेरे लीडर पे बात होती है, उसके फलस्तीन कॉज से कमिटमेंट पे बात होती है, तो इसी ऐवान में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने यहां पे तकरीर करते हुए, जब उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप यहां पे बैठी हुई थी, उन्होंने कहा, उम्मत मुस्लिमा की मुर्दा लीडरशिप को कहा कि आओ खड़े हो जाओ, आओ एक इस्लामिक ब्लॉक बनाते हैं फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए। कहा थे आप जो आज सवाल करते हैं, और उस वक्त आप कहा थे जब ये आदमी जिसको आपने 450 450 दिनों से जेल में डाला है, जिससे आप हमें मुलाकात नहीं करने देते, पूरा निजाम एक शख्स के एक स्टेटमेंट से डरा हुआ है, पूरा निजाम एक शख्स की तरफ देख रहे हैं कि इमरान खान क्या कहेगा। इमरान खान ने जो कहना था वो सेहूनियों, नसरानियों, यहूदियों और उनके गठजोड़ के बीच में यूनाइटेड नेशंस में एक बात की थी, एंड वी विल फाइट, हम मुकाबला करेंगे। और ये बात बनी गाला इमरान खान साहब को मैं, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब,